राधे राधे दोस्तों। आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्रों की हिंदी व्याख्या जानेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें 10 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप है, ऋषि हिरण्यगर्भ और देवता प्रजापति देवता हैं। दोस्तों, इसमें सृष्टि की रचना से पूर्व की स्थिति को दर्शाते हुए प्रजापति देवता की महिमा को प्रतिपादित किया गया है। पहला मंत्र। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् शैदादार पृथ्वीं धामुत्तमां कस्मै देवाय हविखा विदेम। अर्थात हिरण्यगर्भः, हिरण्य अर्थात स्वर्णमय, गर्भः अंडे का अर्थात प्रजापति देवता, संवर्तत अग्रे, संवर्तत अर्थात पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, अग्रे सबसे पहले, सृष्टि की रचना से भी पहले जो हिरण्यगर्भ है प्रजापति देवता, वो सृष्टि की रचना से भी पहले उत्पन्न हुआ। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, भूतस्य अर्थात प्राणियों का, जात है पैदा होते ही, पतिरेक पति स्वामी, एक है एक, आसीत था, सभी प्राणियों का, पृथ्वी पर सभी प्राणियों का, संसार का केवल प्रजापति ही एक स्वामी था। स दादार पृथ्वीं धामुत्तमाम, स धादार, धादार अर्थात धारण किया, पृथ्वी पृथ्वी को, ध्याम आकाश को, उत और, इमाम इमाम अर्थात समुद्र वन सहित जो भी ये पृथ्वी आकाश आदि हैं, इन सबको उस प्रजापति देवता ने ही धारण किया। कस्मै देवाय हविखा विदेम, देवाय देवता के लिए हवि के द्वारा विदेम स्तुति करते हैं। उस प्रजापति देवता के लिए हम हवि के द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करते हैं। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् शैदादार पृथ्वीं धामुत्तमां कस्मै देवाय हविखा विदेम। हिरण्यगर्भ देवता सबसे पहले उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह सारी सृष्टि का एकमात्र स्वामी बना। उसने इस पृथ्वी और आकाश को धारण किया। ऐसे प्रजापति देव को हम हवि के द्वारा प्रसन्न करते हैं। हिरण्यगर्भः अर्थात स्वर्णमय अंडे का प्रजापति देवता। इसके बाद दूसरा मंत्र। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपास्ते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विदेम। यह आत्मदा, आत्मदा अर्थात जो आत्माओं को देने वाला है, आत्मदा, दा अर्थात देने वाला, जो आत्माओं को देने वाला है, बलदा जो बल को देने वाला है, यस्य विश्वे उपास्ते, विश्वे अर्थात संपूर्ण विश्व, सभी जिसकी सभी उपासना करते हैं, परशिशम यस्य देवाः अर्थात देवता भी जिसके शासन में रहते हैं, जिसके अधीन देवता लोग भी रहते हैं,
परशीसम यस्य देवाः, यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः, जिसकी छाया अमृत और मृत्यु दोनों है। अर्थात अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है। कस्मै देवाय हविखा विदेम, उस देवता के लिए, उस प्रजापति देवता के लिए हम हवि के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। हवि के द्वारा उस देवता को हम प्रसन्न करते हैं। यह आत्मदा बलदा, जो आत्मा को देने वाला है, बल को देने वाला है। यस्य विश्वे उपासते, जिसकी संपूर्ण विश्व उपासना करता है। परशीसम यस्य देवाः, देवता आदि भी जिसके शासन में रहते हैं, जिसकी आज्ञा को मानते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया अमृत है। यस्य मृत्युः, और जिसकी छाया मृत्यु है। कस्मै देवाय हविखा विदेम, उस देवता के लिए हम हवि के द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करते हैं। विदेम अर्थात स्तुति करते हैं, प्रसन्न करने के लिए उसे, उस प्रजापति देवता की स्तुति करते हैं। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे पास्ते, परशीसम यस्य देवः, यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविखा विदेम। परशीसम अर्थात शासन में, आज्ञा को, जिसकी आज्ञा को देवता भी मानते हैं। परशीसम यस्य देवाः, यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः। इसके बाद तीसरा मंत्र, यह प्राणतो निमिस्तो मही त्वयिक इंद्राजा जगतो बभू, य इसे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविखा विदेम। यह प्राणतो निमिस्तो मही, प्राणतो अर्थात सांस लेने वाले, जिनके अंदर प्राण हैं। प्राणतो, निमिषतो पलक झपकने वाले, निमिषतः अर्थात जो पलक झपकते हैं, सांस लेने वाले और पलक झपकने वाले। यह जो सांस लेने वाले और पलक झपकने वालों का मही अर्थात महिमा से, तू एक, त्वयिक अर्थात तू एक, अकेला ही, इंद्राजा अर्थात इत राजा, अकेला ही राजा, जगतो बभू जगतः संसार का, बभू हुआ, जो सांस लेने वाले और पलक झपकने वाले प्राणियों का अपनी महिमा से अकेला ही, संपूर्ण संसार का अकेला ही राजा हुआ। या ईशे अस्य द्विपदस चतुष्पदः, ईश अर्थात भगवान, स्वामी, जो स्वामी हुआ। अस्य द्विपदः चतुष्पदः, द्विपदः अर्थात दो पैर वाले, और चतुष्पदः चार पैर वाले, जो दो पैर वालों और चार पैर वालों का ईश है अर्थात स्वामी है। अर्थात पशु पक्षी आदि दो पैर वाले और चार पैर वाले प्राणियों पर जो शासन करता है। कस्मै देवाय हविखा विदेम, ऐसे प्रजापति देव को हम हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं। हविखा हवि के द्वारा, विदेम प्रसन्न करते हैं। यह प्राण तो निमिषतो मही, जो सांस लेने वालों और पलक झपकनों वालों का अपनी महिमा से, त्वयिक इंद्राजा जगतो बभू, संपूर्ण जगत का अकेला ही राजा हुआ, स्वामी हुआ। यह ईशे अस्य द्विपदस चतुष्पदः, जो ईश है, भगवान है, स्वामी है, दो पैर वालों का, चार पैर वालों का। ऐसे देवता को, ऐसे प्रजापति देवता को हम हवि के द्वारा प्रसन्न करते हैं। यह प्राण तो निमिषतो मही त्वयिक इंद्राजा जगतो बभू,
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविका विद्येम। इसके बाद चौथा मंत्र, यस्य एमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रस्या सहाहु यस्य महाप्रदेशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविका विद्येम। यस्य एमे, यस्य इमे, इमे अर्थात ये, हिमवन्तः, हिमवन्तः अर्थात हिमालय आदि की पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय के पर्वत आदि, महित्वा महिमा को, यस्य जिसकी, जिसकी महिमा को हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ आदि, और यस्य समुद्रम रसिया सह आहु, जिसकी समुद्र रसिया अर्थात नदी, समुद्र नदी आदि सह साथ में आहु कहते हैं, जिसकी महिमा को हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, समुद्र और साथ में नदियाँ आदि भी आहु कहती हैं। यस्य महाप्रदेशो, जिसकी ये सभी प्रदेशः अर्थात दिशाएं, जिसकी ये सभी दिशाएं हैं। यस्य बाहु, बाहु अर्थात प्रदिशाएं, दिशाएं और प्रदिशाएं, जिसकी ये सभी दिशाएं और प्रदिशाएं हैं। ऐसे देवता की हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रस्या सह आहु यस्य मा प्रदेशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविका विद्येम। यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा, जिसकी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ आदि, और यस्य समुद्रम, जिसकी समुद्र, रसिया नदी आदि, महित्वा महिमा को आहु कहते हैं। यस्य एमा प्रदेशो, जिसकी ये सभी दिशाएं हैं, यस्य बाहु, जिसकी प्रदिशाएं हैं। ऐसे देवता की हम हविका विद्येम, हवि के द्वारा विद्येम स्तुति करते हैं। प्रदिशः अर्थात ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय आदि जो ये कोण हैं, ये प्रदिशाएं हैं। और बाहु अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि ये दिशाएं, प्रदिशः और बाहु। यस्य महा प्रदेशो यस्य बाहु, जिसके सभी ये ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय आदि कोण हैं, और जिसकी ये सभी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाएं हैं। इसके बाद पांचवा मंत्र, येन धौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन श्वः स्तंभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविका विद्येम। येन धौर उग्रा पृथ्वी, येन जिससे, द्यौ अर्थात अंतरिक्ष, उग्रा उग्र अर्थात जो बहुत ही उग्र थी। उसके बाद पृथ्वी, जिससे, द्यौ अंतरिक्ष और उग्र पृथ्वी, च और दृढ़, दृढ़ हैं अर्थात स्थिर हैं, जिसके द्वारा यह अंतरिक्ष और उग्र पृथ्वी दृढ़ हैं। येन श्वः स्तंभितम, श्वः अर्थात स्वर्ग, जिसके द्वारा स्वर्ग स्तंभितम है अर्थात स्थिर है। येन नाकः, येन जिससे, नाकः अर्थात सूर्य, जिससे सूर्य को आकाश में स्थापित किया गया है। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, यो जो अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में रजसो, रजसः अर्थात जल का, रजसः जल, विमानः अर्थात निर्माता, जो अंतरिक्ष में जल का विमानः निर्माता है।
ऐसे प्रजापति देवता को हम हवि के द्वारा विद्येम प्रसन्न करते हैं। ऐसे प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं, जिसने अंतरिक्ष और उग्र पृथ्वी को दृढ़ किया, जिसने स्वर्ग को स्थिर किया, जिसने सूर्य को आकाश में स्थापित किया और जो अंतरिक्ष में जल का निर्माता है, विमानः निर्माता है। ऐसे देवता की हम हवि के द्वारा विद्येम स्तुति करते हैं। येन धौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ः येन श्वः स्तब्धं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विद्येम। रजसो अर्थात जल, विमानः निर्माता, जो अंतरिक्ष में जल का निर्माता है। छठा मंत्र, यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्रादिशूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विद्येम। यम जिस अर्थात प्रजापति देवता को, क्रंदसी आकाश और पृथ्वी, अवशा रक्षा द्वारा, तस्तभाने स्थिर होने पर, अभिक्षेताम देखा था, मनसा मन से, बुद्धि द्वारा, रेज माने प्रकाशक, प्रकाशमान होते हुए, प्रकाशमान होते हुए, रेज मानक, प्रकाशमान आकाश और पृथ्वी प्रजापति द्वारा प्राप्त रक्षा से स्थिर होकर अभिक्षेताम देखा था, मनसा बुद्धि द्वारा, अर्थात जिस प्रजापति देवता को आकाश और पृथ्वी भी अपनी स्थिरता का कारण मानते हैं, अर्थात अभिक्षेताम देखा था कि आकाश और पृथ्वी ने भी देखा था कि हमारी स्थिरता का कारण प्रजापति देवता ही हैं। यत्र आदिशूर उदितो विभाति, यत्र अर्थात प्रजापति देवता, अधि आधार, शूर सूर्य, प्रजापति देवता अधि आधार शूर सूर्य, उदितः उदय होता हुआ, विभाति प्रकाशित होता है, अर्थात सूर्य देवता भी उदित होता हुआ शोभा देता है। यत्रादिषु, यत्रादि अर्थात प्रजापति देवता के आधार से ही, प्रजापति देवता के आधार से ही सूर्य देवता उदय होता हुआ विभाति चमकता है। कस्मै देवाय हविखा विद्येम, कस्मै कह अर्थात प्रजापति देवता, उस प्रजापति देवता के लिए हम हवि से स्तुति करते हैं। यम क्रंसी अवसा तस्तभाने अभिक्षेताम मनसा रेज माने यत्रादिशूरिदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विद्येम, अर्थात प्रकाशमान आकाश और पृथ्वी प्रजापति से प्राप्त की गई रक्षा द्वारा स्थिर होकर प्रजापति को अपने महत्व का कारण मानते हैं। जिसके सहारे पर सूर्य उदित होकर चमकता है, उस प्रजापति देवता को हम हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं। उसके बाद सातवां मंत्र, आपो है यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भददाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां संवर्तत अशुरेकः कस्मै देवाय हविखा विद्येम। आपः जल, यद जब, बृहति विस्तृत, विश्वम संपूर्ण विश्व में, आयन फैल गया, जब संपूर्ण विश्व में विस्तृत जल फैल गया। सृष्टि की रचना से पहले जब संपूर्ण विश्व में जल की मात्रा बहुत अधिक होने पर जल फैल गया था। गर्भम ददाना जनयंतिर अग्निम, गर्भम ददाना
अर्थात हिरण्यगर्भ को धारण करते हुए, जनयंतिर अग्निम, अग्नि को उत्पन्न करती हुई, जनयंती उत्पन्न करती हुई, अग्नि को उत्पन्न करती हुई, अर्थात विस्तृत जल राशि अग्नि को उत्पन्न करती हुई और हिरण्यगर्भ को धारण करती हुई सारे विश्व में फैल गई। विश्वमायन, संपूर्ण विश्व में फैल गई। ततो देवानाम, तब देवताओं संवर्तत अशुरेकः, अर्थात संवर्तत पैदा हुआ, अशुर एकः, अशुः अर्थात प्राण रूप वायु, एकः एक, अद्वितीय, एक अद्वितीय प्राण रूप वायु पैदा हुआ। और वो कौन थे? प्रजापति देवता। आपो है यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम ददाना जनयंतिरग्निम ततो देवानाम संवर्तत अशुरेकः। विस्तृत जल राशि अग्नि को उत्पन्न करती हुई और हिरण्यगर्भ को धारण करती हुई सारे विश्व में जब फैल गई, विश्वमायन संपूर्ण विश्व में जब फैल गई, उससे देवानाम, देवताओं और मनुष्यों की सृष्टि में एक है, एक अद्वितीय अशुः प्राण रूप वायु संवर्तत पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। और जो उत्पन्न हुआ उस प्रजापति देवता की हम हविखा विद्येम, हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। कस्मै देवाय हविखा विद्येम। इसके बाद 8वां मंत्र, यश्चिद आपो महीना प्रिय पश्यत दक्षम ददाना जनयंतिर्यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविखा विद्येम। यश्चित आपः, यह जिस प्रजापति ने, चित्त एकाकी ही, आपः जल, महीना महिमा, पर्य पश्यत, परि पश्यत, परि अर्थात चारों ओर, पश्यत देखा, ददाना धारण करते हुए, दक्षम बल, जनयंतिर यज्ञम, यज्ञम यज्ञ, जनयंती उत्पन्न करने वाले, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले। यह जिसने जनयंतिर यज्ञम, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, और दक्षम ददाना बल को धारण करने वाले, आप है महिमा, महीना अपनी महिमा से, आपः पर्य पश्यत जलों को पूर्ण रूप से चारों ओर से देखा, अर्थात यज्ञ को उत्पन्न करने वाले और बल को धारण करने वाले उस प्रजापति देवता ने अपनी महिमा से विस्तृत जल राशि को सृष्टि की रचना से पहले जो जल राशि संपूर्ण विश्व में फैल गई थी उसको परिपश्यत देखा, चारों ओर से देखा, परिपूर्ण रूप से परिपश्यत देखा। यो देवेषु अधिदेव है एक आसीत, देवेषु अर्थात देवताओं में, जो देवताओं में आदि देव है एक आसीत, एक ही देवता था। उस समय सृष्टि की रचना से पहले जो देवताओं का भी देव था, अर्थात एक ही देव था, आदि देव है। कस्मै देवाय हविखा विद्येम, कह स्मयी, कह अर्थात प्रजापति देवता, उस प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं।
इसके बाद 9वां मंत्र, मानो हिसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविखा विद्येम। मानो हिसी जनिता यह पृथिव्या, माँ अर्थात नहीं, नह हमको, हिंसित मारे, जनिता पैदा करने वाला, पृथिव्या पृथ्वी को पैदा करने वाले प्रजापति देवता, नह हमको, माँ नहीं, हिंसित मारे, जिस प्रजापति देवता ने पृथ्वी को उत्पन्न किया है वह हमें न मारे। यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, वा अथवा यो जो दिवम ध्युलोक को, सत्य धर्मा सत्य नियम को धारण करने वाले, जजान उत्पन्न किया है, जिस प्रजापति देवता ने सत्य नियम को धारण करने वाले ध्युलोक को उत्पन्न किया है। यश्च आपश्चंद्रा बृहतिर्जजान, यह च और आपह जल, चंद्रा चंद्रा अर्थात आनंददायक, चंद्रा आनंददायक, बृहतिर्जजान बृहति महान, जजान उत्पन्न किया, अर्थात जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जल राशि को उत्पन्न किया। यश चापस चंद्रा बृहतिर्जजान, आपह महान जल राशि को, चंद्रा आनंददायक महान जल राशि को, जजान उत्पन्न किया, कस्मै देवाय हविखा विद्येम, कह प्रजापति देवता की हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। मानो हिसी जनिता यह पृथिव्या, जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है वह हमें न मारे। यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, सत्य नियम को धारण करने वाले स्वर्गलोक को, ध्युलोक को जिसने उत्पन्न किया है, और चंद्रा आनंददायक महान जल राशि को जिसने उत्पन्न किया है वह प्रजापति देवता, उसकी हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। 10वां मंत्र, प्रजापते न त्वदेत अन्यो विश्वा जातानि परिता बभू यत् कामस्ते जुहुम स्तन्नो अस्तु वयम श्याम पत्यो रयिणाम। प्रजापते, हे प्रजापति देवता, न त्व एदत् अन्यो विश्वा जातानि, विश्वा जातानि अर्थात संपूर्ण पैदा हुए पदार्थ, न परिबभू व्याप्त नहीं किए हुए हैं, त्व एदत् अन्य कि हे प्रजापति देवता, तुझसे दूसरा अन्य कोई देवता संपूर्ण पैदा हुए पदार्थों को व्याप्त नहीं किए हुए हैं। एक आप ही हो जिसने विश्व के संपूर्ण पदार्थों को व्याप्त किया हुआ है। यत् कामस्ते जुहुम, कामस्ते इच्छा से, जिस इच्छा से, जुहुम आहुति देते हैं, तत् नह तन्नो, तत् नह, नह अर्थात हमारी, तत् वह हमारी इच्छा, अस्तु होवे, पूर्ण होवे, जिस इच्छा से हम हे प्रजापति देवता आपको हवि देते हैं
वह हमारी इच्छा पूर्ण होवे। वयम श्याम पत्यो रैणाम, वयम हम लोग, श्याम होवे पत्यो स्वामी, रैणाम धन के, हम धन के स्वामी होवें। प्रजापते न त्वदित अन्यान्यो विश्वा जातानि परिता बभू यत् कामस्ते जुहुम तन्नो अस्तु वयम श्याम पत्यो रैणाम। हे प्रजापति देवता, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं किए हुए अर्थात नहीं कर सकता। हम जिस कामना से आपको हवि देते हैं वह हमारी कामना पूर्ण हो तथा हम लोग धनों के स्वामी हो जाएं।